आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना। कहा, समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऋषि मुनियों की परंपरा और आमजन की मेहनत से एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना हो रही है साकार। चैत्र नवरात्र के पहले दिन प्रदेश के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बारिश से बदला मौसम। आगामी 24 घंटों में कई जनपदों में ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज अयोध्या पहुंची। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना की। श्री राम यंत्र 2 साल पहले कांची कामकोटि पीठ द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को भेंट किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमिकों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर इसका प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बस 2047 या शायद उससे पहले ही हम उन लक्ष्यों का प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं सदी में हमारे समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य के वर्णन में प्राप्त होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि राम राज्य का आदर्श आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव के उच्चतम मानकों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राम राज्य के आदर्शों का पालन करके हम नैतिकता और सदाचार पर आधारित राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। राम राज्य के आदर्शों पर चलते हुए हम सब नैतिकता और धर्माचरण पर आधारित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आदर्श वाक्य है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात प्रभु श्री राम धर्म के प्रतिमान स्वरूप धर्म के व्यापक अर्थ के आधार पर निजी और सामूहिक जीवन को संचालित करते ही हम प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा अर्चना कर सकेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी समेत विभिन्न संत उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 1 साल में प्रदेश में 156 करोड़ श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे हैं। श्री योगी ने कहा कि ऋषि मुनियों की परंपरा और किसानों और उद्यमियों की मेहनत ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार किया है। भारत इसलिए बना है क्योंकि भारत को हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या ने, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम ने, हमारे कारीगरों की उद्यमिता ने और भारत की आस्था ने सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बनाए रखा है। और आज श्री राम जन्मभूमि की यज्ञ की पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके न केवल उत्तर प्रदेश वासी बल्कि देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सब के मन में आनंद की अत्यंत अनुभूति हो रही होगी। अयोध्या के बाद राष्ट्रपति आज शाम वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर में दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति कल प्रेमानंद महाराज के आश्रम बाबा नीम करौरी के समाधि स्थल पर जाएंगी, साथ ही अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति गोवर्धन स्थित दान घाटी मंदिर में दर्शन पूजन के साथ गोवर्धन परिक्रमा करेंगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौशाम्बी, जौनपुर, फतेहपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मऊ के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से आयोजित विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने भयमुक्त और सुरक्षित राज्य के तौर पर वैश्विक पहचान बनाई है। वाराणसी में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नवनिर्माण के 9 वर्ष विषय पर आयोजित 8 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज बागपत के पाली गांव में चौधरी अजीत सिंह डिजाइन और फैशन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक केंद्र युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण और मशीनें प्रदान करेगा। श्री चौधरी ने लोयन गांव में स्टेडियम का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बागपत और आसपास के जिले रेडीमेड गारमेंट उद्योग के हब के तौर पर विकसित होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों में 5,600 से अधिक उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग दर बढ़कर 94% हो गई है और घबराहट में आकर बुकिंग करने वालों की संख्या में गिरावट आई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र और ईद के मद्देनजर कल एक उच्च स्तरीय बैठक कर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया कि संवेदनशीलता और समन्वय के साथ पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाना सुनिश्चित करें। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पर्व त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी हर घटना के दोषियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के साथ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धार्मिक आयोजनों में परंपरागत स्वरूप का ही पालन कराया जाए और किसी भी नई परंपरा की अनुमति न दी जाए। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच भी आम जन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कृत्रिम कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखी जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। वासंतिक चैत्र नवरात्र के पहले दिन आज प्रदेश के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में भोर में कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं। इसी के साथ प्रसिद्ध चैत्र नवरात्र मेले की शुरुआत भी हो गई है। जौनपुर के शीतला चौकिया धाम, नैमिषारण्य के मां ललिता देवी मंदिर, सहारनपुर के शाकंभरी देवी मंदिर समेत अन्य देवी मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ में भी प्रदेश के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर में देवीपाटन शक्तिपीठ पर चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः काल से ही दर्शन पूजन हेतु श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। देश में स्थित 51 शक्तिपीठों के अंतर्गत आने वाले इस मंदिर पर देश प्रदेश के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं ने कहा कि यहाँ आकर माँ के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मैं आऊँ नेपाल वालों बहनी से माता जी के चरणों में उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ आने में बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुशी होती है मुझे यहाँ आने में। जब भी मौका मिलता तब भी हम लोग आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था हेतु पूरे मेला क्षेत्र को 2 जोन एवं 12 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही सशस्त्र सीमा बल डॉग स्क्वाड दस्ते के साथ लगातार निगरानी में लगी है। रामकुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, देवीपाटन शक्तिपीठ, बलरामपुर। बागपत, बुलंदशहर, मथुरा, हापुड़ समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और आसपास के इलाकों समेत पूर्वी जनपदों में भी तेज हवाएं चलने और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना। कहा, समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऋषि मुनियों की परंपरा और आमजन की मेहनत ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना हो रही है साकार। चैत्र नवरात्र के पहले दिन प्रदेश के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बारिश से बदला मौसम। आगामी 24 घंटों में कई जनपदों में ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।